दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं कमज़ोर बच्चों के लिए ही बनाया हूं। अगर आप ये वीडियो देख करके भी नहीं समझ पाते हैं तो शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी आसान विधि से और इतनी छोटी छोटी बातों को कोई नहीं बताता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट 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 के प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह का केवल एक सवाल इसी को हल करूँगा, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इस तरह के सभी सवालों को आप लगा लेंगे। यानी जब भी योग पूछा जाएगा आप उन्हें आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये वीडियो एकदम कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया है, तो मुझे हर एक चीज़ बताना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, पद क्या होता है, योग क्या होता है। तो हम लोग सारा चीज़ समझेंगे। ठीक है, आपको ज़रूर समझ आएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इस तरह का एक सवाल भी पूछूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल दिखा भी देता हूँ। यही सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। अभी हो सकता है ये आपको ना आए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप इसे बिना सूत्र के भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे इस सवाल को कि इस सवाल का मतलब क्या है। तो हमें यहाँ पर 6 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर योग का ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बाद हम इस सवाल को लगाएंगे। अब से आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। तो देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। एपी लिखने का मतलब है समांतर श्रेणी लिखा है। ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 सवाल मैंने लिखा है, और पहले सवाल में देखिए मैंने 4 संख्या लिखा है कामा कामा करके, और यहाँ पे डॉट 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 लिखा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर 3 संख्या कामा कामा करके लिख दें या 4 संख्या और आगे डॉट 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 लगा दें, तो इसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं। ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर हम लोग 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या ऐसे कामा करके लिख दें और डॉट 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 लगा दें तो इसे श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी इसको कहेंगे कि नहीं, इसको समांतर श्रेणी कहेंगे कि नहीं, इसको कहेंगे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जो समांतर श्रेणी होगा केवल उसी में ये सूत्र लगता है, सभी में नहीं लगता। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि श्रेणी समांतर श्रेणी 2 ही तरह का होता है, या तो संख्याएं बढ़ता हुआ रहेगा या संख्याएं घटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9, यानी संख्या बढ़ रहा है। इसमें ज़रा देखिए 13 है, 13 से छोटा 10 है, 10 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 4 है, यानी यहाँ पे संख्याएं घट रही हैं। तो समांतर श्रेणी 2 ही तरह का हो सकता है, या तो संख्याएं बढ़ते हुए जाएगा या तो घटते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है, यानी कि हम पिछले में कुछ जोड़ेंगे तभी तो बढ़ के कुछ अगला आएगा। तो 3 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 3 में 2 जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब प्लस, अगर मैं 3 में 2 जोड़ूं तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 में अब क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए। तो देखिए 5 में अगर मैं फिर से 2 जोड़ूं तो 7 आ जाएगा। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अभी इसको इतना रहने दीजिए। इसको ज़रा देखते हैं, ये भी देखिए संख्या बढ़ रहा है, यानी जोड़ करके अगला आएगा। तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर हम 7 में मतलब 7 में क्या जोड़ें कि 12 आए, 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 में क्या जोड़ें कि 15 आए, 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं, यहाँ पर संख्या घट रहा है, यानी इसमें से कुछ घटाएंगे तभी ये आएगा। तो 13 में क्या घटाएं 13 में से कि 10 आ जाए। भाई 3 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। घटाने की बात चलिए तो माइनस लगा देंगे। 10 में से क्या घटाएं कि 7 आए, यहाँ पर भी 3 ही घटाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 ही घटाना पड़ेगा। अब ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, 3 में 2 जोड़ के 5 आया है, फिर वही 2 जोड़ा गया है, फिर वही 2 जोड़ा, यानी कि यहाँ पे जोड़ने वाला जो संख्या है ना वो बदल नहीं रहा है, वो सेम है।
यानी कि ये समांतर श्रेणी है, यानी कि सेम चीज़ जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। यानी यहाँ पे संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यहाँ पे डॉट 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 का मतलब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पहले 3 जोड़ा गया है फिर 5, यानी कि ये सेम चीज़ नहीं जोड़ा गया, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, केवल यहाँ पे 3 था यहाँ पे 5 हो गया, बदल गया, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर देखिए सेम चीज़ घटाया गया, मतलब हाँ सेम चीज़ यहाँ पे घटा के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी है। यानी कि अब आप समांतर श्रेणी पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आप समांतर श्रेणी पहचाना सीख गए तो अब हम लोग समझेंगे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पे गिनती लिखूँ 1 2 3 4 ऐसे आगे गिनती बढ़ता जाएगा, तो देखिए 1 के ऊपर 3 है यानी इसको पहला पहला संख्या बोलेंगे समांतर श्रेणी का। 2 के ऊपर 5 है यानी कि इस समांतर श्रेणी का दूसरा संख्या 5 है। तीसरा संख्या 7 है। चौथा संख्या 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं पांचवा संख्या क्या होगा, तो अब आप अच्छा यहाँ पे मैं आपको डैश डैश का मतलब भी बता दूं, तो डैश डैश का मतलब ये है ना कि इस समांतर श्रेणी में केवल 4 संख्याएं नहीं हैं, हम चाहें तो इसमें 5 संख्या भी बढ़ा सकते हैं, 6 संख्या भी, 7 संख्या भी। कैसे? क्योंकि हमें सिंपल पता चल गया है कि भाई 2 जोड़ के अगला आ रहा है। आप देख सकते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला संख्या आ जाएगा, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला संख्या आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए 2 जोड़ते जाएंगे तो संख्याएं आती जाएंगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि पाँचवा संख्या 11 हो गया, छठवां संख्या 13 हो गया, ऐसे 7वां 8वां सब निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी डैश डैश का मतलब यही है कि समांतर श्रेणी में अनंत संख्याएं हैं, बहुत ज़्यादा संख्याएं हैं। ठीक है, जिनको पूरा नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी में ये पद का मतलब क्या होता है? योग का मतलब तो जोड़ होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, और पद का मतलब संख्या होता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी का पहला संख्या है ना, तो इसको हम पहला पद बोलेंगे। पद का मतलब संख्या ही होता है। इसको दूसरा संख्या नहीं बोलेंगे, 5 को कहेंगे दूसरा पद है, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, ये 5वां पद। समझ में आ गया ना, पद मतलब संख्या को ही पद बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट 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 के प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम का मतलब होता है कि शुरू से 6 पदों का योग बताना है। तो 6 पदों का योग मतलब क्या, कि 6 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा वही हमें बताना है। समझ आ गया ना, यानी अब आप क्या इस सवाल को बिना सूत्र के भी लगा सकते हैं। सवाल क्या बन गया, इस समांतर श्रेणी के प्रथम यानी शुरू से 6 संख्याओं का जोड़ बताना है। तो हम लोग इसको हम लोग 2 तरह से लगाएंगे। पहले सूत्र से लगाएंगे। सूत्र से समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर 6 पदों का योग पूछ रहा है ना। अगर मान लीजिए 100 पदों का योग पूछता, तब क्या 100 पद निकाल के जोड़ते बारी बारी? नहीं ना, वहाँ पे यही सूत्र लगाना पड़ता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र से लगाना समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसे प्रैक्टिकली लगाएंगे कि क्या सूत्र से मैच होता है कि नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, ए और डी क्या होता है। तो देखिए जो समांतर श्रेणी है केवल उसी में हम लोग ए और डी की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये समांतर श्रेणी था, तो इसमें ए क्या होता है? ए जो होता है पहली संख्या को, समांतर श्रेणी की पहली संख्या को ए बोलते हैं। यानी इस समांतर श्रेणी में ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब डी क्या होता है? तो डी का मतलब होता है सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा? जो ये सेम संख्या जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, यही डी होता है। तो डी बराबर हम +2 लिखें चाहे केवल 2 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि प्लस को छुपा भी तो सकते हैं। यानी ये समांतर श्रेणी है तो इसमें ए भी होगा, डी भी होगा। ये समांतर श्रेणी नहीं है तो ए और डी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये भी समांतर श्रेणी है तो इसमें ए बराबर क्या होगा? ए का मतलब पहली संख्या, प्रथम पद, ए बराबर हो जाएगा 13। डी बराबर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं 3 घटाया गया है तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे माइनस लिखना जरूरी है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे संख्या घट रहा है तो डी माइनस में होगा, अगर संख्या बढ़ रहा है तो डी प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ए और डी आप निकालना सीख गए। एन क्या होता है? एन तो बहुत आसान है भाई, यहाँ पे 6 पदों का योग पूछा है तो एन बराबर 6 हो जाएगा। 100 पदों का योग पूछता तो एन बराबर 100 हो जाता बस। तो चलिए इस सूत्र में ए है, डी है, एन है, तो हम यहाँ से तीनों मान निकाल के इसमें रख देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये समांतर श्रेणी लिख दिया है तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, लिखा है तो ये कन्फर्म है होगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, 23 में 4 जोड़ेंगे 27। यानी ये समांतर श्रेणी हम आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या 3। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा? 4 जोड़ के आगे बढ़ रहा है तो डी बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा, एन बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 पदों का योग पूछा है ना, तो एन बराबर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 पदों का योग पूछता तो एन बराबर 10 हो जाता। 1000 पदों का योग पूछता तो एन बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, बस। अब ये तीनों मान इसमें रखिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ 6 लिखिए, तो यहाँ एन है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 पदों का योग बराबर, योग का मतलब जोड़, तो यहाँ पर भी एन की जगह 6 रखिए, 6/2, ये बड़ा सा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 है और ये ए है, बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना गुणा है ना भाग है, तो जब कुछ नहीं होता तो गुणा माना जाता है। आप गुणा बोलिए चाहे गुना बोलिए, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा ए, ए बराबर क्या है भाई? 3 है, तो ये हो जाएगा 3। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ये कोष्टक लगा देते हैं। एन, एन बराबर तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1। अब देखिए कोष्टक है और ये डी है, बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? गुणा माना जाएगा। डी, डी बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए बस इसी को हम लोग हल करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको ये नियम आना चाहिए, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग कई कोष्टक आ जाता है, वहाँ पे उसको हल करने के लिए यही नियम लगाते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आप ये नहीं समझेंगे तब भी मैं आपको समझा दूंगा कि इसे कैसे हल करना है। मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी है उसको जैसे क्या तैसा लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे लेकिन पहले घटा लेंगे, तो 6 में से 1 घटेगा 5 और 5 चौक को ये हो जाएगा 20। ठीक है ना, जैसे मैं हल कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोग हल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बोर्ड मास का नियम सीख लेंगे तो आप उस नियम से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। मैंने सबसे पहले गुणा किया, यहाँ पर भी गुणा किया लेकिन पहले घटा लिया फिर गुणा किया। अब इसके अगले स्टेप में हमें क्या करना है? अब हम इस कोष्टक के अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 और कोष्टक के अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब देखिए 6/2 बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब देखिए यहाँ पर भिन्नों का गुणा आपको आता है तो आप यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए 2 से हम 6 को भी काट सकते हैं, 2 से 23 को भी काट सकते हैं, किसी को भी काटिए। तो मैं 6 को काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 6। अब ये हो जाएगा 3 गुणा 26। अब इनका गुणा कर लीजिए तो 3 छक 18, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर है क्या? ये आंसर है क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल में क्या था कि समांतर श्रेणी इतने के 6 पदों का योग बताइए। तो पदों मतलब संख्या, यानी कि पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी इन 6 संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल यही आएगा। ये हमने सूत्र से लगाया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं क्या 78 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो सूत्र सही है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो देखिए इसको कैसे जोड़ें? सबसे पहले देखिए ये 1 अंक वाला संख्या है तो इनको बाद में जोड़ेंगे, पहले 2 वाला जोड़ लेते हैं, 2 अंक वाला। तो जोड़िए, इकाई वाला अंक जोड़िए, 3 9 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 के 8 हाथ में लगा 1 हासिल। तो 2 1 3 4 1 5 और हासिल 1 है 6 हो जाएगा 6।
ठीक है। अब ये 68 हो गया। अब इसमें इन दोनों को जोड़ना है, 3 7 10, तो 68 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी 78 आ रहा है, सूत्र से भी 78 ही आ रहा है, यानी कि ये सूत्र बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यानी कि मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि भाई इस सवाल का मतलब क्या है, तो मैंने सूत्र से भी आपको सिखा दिया। तो मैं अब आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग निकाल करके कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं। तो देखिए, मैंने आपको इतनी अच्छे से समझा दिया, तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।